नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की पावन धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम 12वें ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर की। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, इतिहास, आस्था, संघर्ष और पुनर्जागरण की अमर कथा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के समीप स्थित यह धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष द्वार माना जाता है। भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष स्थान है। ये केवल मंदिर नहीं बल्कि शिव तत्व के जीवंत केंद्र है। इन्हीं में अंतिम किंतु अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग है श्री कृष्णेश्वर। यह धाम भक्ति, कला, संघर्ष और पुनर्जागरण की संयुक्त कथा है। यह मंदिर हमें बताता है कि शिव केवल कैलाश में नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने के लिए हमेशा प्रकट होते हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार देवगिरी पर्वत क्षेत्र में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण सुदर्शन अपनी पत्नी कृष्णा के साथ निवास करता था। कृष्णा भगवान शिव की अनन्य उपासिका थी। उसका नित्य नियम था प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करना और फिर जल में विसर्जित कर देना। उसकी ननद कुशला इस भक्ति से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने कृष्णा के पुत्र की हत्या कर दी। दोष कृष्णा पर लगाया गया, किंतु कृष्णा ने न तो विलाप किया न क्रोध। वह पुनः शिव पूजन में लीन हो गई। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, बालक को जीवित किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिव ने कहा, यह स्थान मेरे भक्त के नाम पर कृष्णेश्वर कहलाएगा। यह इस बात का प्रमाण है कि शिव भक्ति में प्रतिक्रिया नहीं, समर्पण देखते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है, परंतु महत्व में किसी से भी कम नहीं। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के संस्कार शुद्ध होते हैं। यहाँ विशेष रूप से दाम्पत्य कलह से मुक्ति, संतान प्राप्ति, मानसिक रोगों से शांति और अहंकार के क्षय की कामना से भक्त आते हैं। श्रावण मास, महाशिवरात्रि और प्रत्येक सोमवार को यह क्षेत्र शिव नाम से गूंज उठता है। एलोरा केवल गुफाओं का समूह नहीं बल्कि भारतीय सह अस्तित्व की शिल्पित घोषणा है। 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच निर्मित 34 गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू सभी एक ही पर्वत में स्थित हैं। एलोरा केवल बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं का समूह नहीं बल्कि भारत की सहिष्णु सभ्यता का प्रतीक है। ये गुफाएं राष्ट्रकूट और चालुक्य काल की कला को दर्शाती हैं। यहाँ कैलाश गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित है और कृष्णेश्वर से आध्यात्मिक रूप से जुड़ी मानी जाती है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर काटा गया, जो निश्चित तौर पर वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। 13वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र यादव वंश के अधीन था। देवगिरी अर्थात दौलताबाद उनकी राजधानी थी। यादव काल में मंदिर को संरक्षण प्राप्त था। यादव वंश के पतन के साथ दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। 13वीं शताब्दी के बाद दक्कन क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा। अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक काल में कई मंदिरों को क्षति पहुंची। एलोरा और कृष्णेश्वर भी इनसे अछूते नहीं थे। मुगल काल में धार्मिक नीतियां शासकों के अनुसार बदलती रहीं। कुछ कालखंडों में मंदिरों को हानि पहुंची, शिवलिंग को हटाने या खंडित करने के प्रयास हुए। इतिहासकारों के अनुसार कृष्णेश्वर मंदिर भी कई बार आंशिक रूप से नष्ट हुआ, लेकिन शिवलिंग किसी भी बार खंडित नहीं हुआ। हर बार स्थानीय शिव भक्तों, साधुओं और ग्रामवासियों ने शिवलिंग को सुरक्षित रखा। यह ध्यान देने योग्य है, यह संघर्ष केवल सत्ता और आस्था के टकराव का था, न कि संस्कृति के पूर्ण
विनाश था। समय समय पर संरक्षण और सह अस्तित्व के उदाहरण मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ मंदिरों का भी पुनर्जागरण हुआ। इस युग की सबसे उज्जवल ज्योति थी माता अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी पुनर्निर्माण करवाया। यह केवल स्थापत्य कार्य नहीं था, बल्कि टूटी हुई आस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास था। अहिल्याबाई का जीवन शिव भक्ति, न्याय और सेवा का प्रतीक है। काशी, सोमनाथ, केदारनाथ, ओंकारेश्वर के साथ कृष्णेश्वर भी उनके योगदान से पुनर्जीवित हुआ। कृष्णेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय हिमाड़पंथी शैली में निर्मित है। लाल बेसाल्ट पत्थर से बना यह मंदिर साधारण होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली है। 5 शिखरों वाली संरचना, गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग, दीवारों पर शिव पार्वती, विष्णु और दशावतार की सूक्ष्म मूर्तियां और नंदी मंडप इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से कभी कभी दिव्य प्रकाश का अनुभव किया गया है और यहाँ जल चढ़ाने से इस क्षेत्र में सूखा भी समाप्त हुआ। ये कथाएं वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, पर आस्था की जीवंत स्मृतियां हैं। आज कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का एक प्रमुख तीर्थ है। मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन और श्रद्धालुओं के सहयोग से इसकी व्यवस्था चलती है। एलोरा आने वाला हर व्यक्ति यहाँ शीश झुकाता है, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं, आत्म सम्मान है। जब जब समय ने शिवारियों को मिटाने का प्रयास किया, तब तब इतिहास ने देखा श्रद्धा राख से फिर उठ खड़ी हुई। एलोरा की उसी पावन भूमि पर जहाँ पत्थर भी ध्यान में लीन है, वहाँ स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव। भक्ति ने उन्हें और ऊंचा कर दिया। एलोरा की पथरीली धरती पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग, जो कभी टूट कर भी नहीं टूटा, जो मौन रहकर भी युगों से बोल रहा है, कृष्णेश्वर महादेव वही है। मित्रों, कृष्णेश्वर हमें यह सीख देता है, यदि भक्ति जीवित है तो पत्थर भी फिर से बोल उठते हैं। आज भी एलोरा की हवा में, कृष्णेश्वर के प्रांगण में, नदी के मौन नेत्रों में केवल एक ही स्वर गूंजता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्छीयमामृतात्। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि यदि भक्ति निष्कलंक हो तो स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म के इतिहास और भाषा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।